गर्मी अपने चरम पर आ चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि आखिर कौन सा एसी हमारे लिए सबसे अच्छा है, इन्वर्टर एसी लिया जाए या नॉन इन्वर्टर एसी। तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं, आपको बताता हूं कि आखिर इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा एसी लेना ज्यादा किफायती और अच्छा रहेगा आपके घर के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। जागरण हाईटेक को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस इनके फंक्शनैलिटी में होता है, वो ये होता है कि इन्वर्टर एसी लगातार फुल स्पीड पे नहीं चलता उसका कंप्रेसर। इसका मतलब ये है कि उसके कंप्रेसर जो है, इन्वर्टर एसी अपने कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है स्मार्टली, लेकिन वहीं नॉन इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं कर सकता। नॉन इन्वर्टर एसी के साथ में वो लगातार फुल स्पीड में चलता है शुरू होने से लेके वापस बंद होने तक, लेकिन वहीं इन्वर्टर एसी जो है वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से वो बिजली भी कम खाता है। जैसे ही इन्वर्टर एसी स्टार्ट होता है तो वो हल्के हल्के बढ़ता है, वहीं वो फुल स्पीड तक जाता है। जब कमरा ठंडा हो जाता है वापस वो बैक टू नॉर्मल या लो स्पीड पे आ जाता है, जिसकी वजह से कमरा ठंडा भी रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन इन्वर्टर एसी की, तो लगातार ये ऑन एंड ऑफ की प्रोसेस की वजह से उसके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज लोड जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरा कंपैरिजन है कॉस्ट डिफरेंस का। अब पैसा एक बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए नो डाउट इस कंपैरिजन में नॉन इन्वर्टर एसी जीतता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है कंपेयर टू इन्वर्टर एसी। लेकिन इन्वर्टर एसी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देता है। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों ये है कि इन्वर्टर एसी आपकी बिजली इफिशिएंसी होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम खाता है। साथ ही ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे बिजली कम खाएगा, प्लस इसके मुकाबले खराब होने के चांसेस भी इसमें कम होते हैं। अब एक जरूरी बात, आखिर शोर कितना करता है? तो इन्वर्टर एसी जो है वो कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी बिल्कुल शांत रहता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वर्टर एसी एकदम से फुल स्पीड नहीं पकड़ता, हल्के हल्के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाता है, और टेम्परेचर फुल जब ठंडा हो जाता है आपका कमरा, उसके बाद अपनी स्पीड को हल्के हल्के लो कर लेता है, तो वो आपको नॉइस नहीं देता। लेकिन वहीं ये नॉन इन्वर्टर एसी जो होते हैं ये स्टार्ट होते ही फुल स्पीड पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये काफी नॉइस करते हैं, प्लस ये ऑन एंड ऑफ भी बार बार होता है, जिसकी वजह से नॉइस ज्यादा महसूस भी होती है। अब आज के समय में आप और हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं ये बात ध्यान रखते हैं कि आखिर उसकी लाइफ स्पेन ज्यादा होनी चाहिए। चाहे 500-1000 रुपए का खर्चा ज्यादा करा लो, लेकिन लाइफ स्पेन अच्छी मिल जाए। ऐसे ही अगर इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो सीधी सी भाषा में समझिए कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके बॉस आपको ऑन ऑफ वाला स्ट्रेस देते रहे, जैसे पढ़ाई करो, काम करो, भाई शर्मा जी के लड़के को देखो उसके रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप भी स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। गाइस इसीलिए प्लीज मुझे स्ट्रेस आउट मत होने दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इन्वर्टर एसी पे भी ऑन एंड ऑफ का स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से होता यह है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहता है और उसकी लाइफ स्पेन कम हो जाती है। भाई वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता, किसी भी दिन वो अपनी अंतिम सांसें गिन लेता है और खत्म हो जाता है। तो चूजिंग बिटवीन इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसी इज अ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए ऐसा एसी जो हमारे कमरे को ठंडा रखे और बिजली का खर्चा कम आए, है ना। तो ऐसे में इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर अपने आप में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है और आप कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रेगुलरली 12 से 13 घंटे अपना एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी जो है वो आपकी बिजली भी कम लेता है, नॉइस भी बिल्कुल ना के बराबर करता है, साथ ही हल्के हल्के आपके कमरे को ठंडा रखता है। तो अगर आपका यूजेज 12-13 घंटे से ज्यादा का है तो आपके लिए इन्वर्टर एसी अच्छा है। लेकिन अगर आपका यूजेज सिर्फ 2-4 घंटे का है और आपको चाहिए एक ऐसा एसी जो फटाफट आपके कमरे को ठंडा कर दे, तो नॉन इन्वर्टर एसी लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ये सस्ते आते हैं, दूसरी बात ये आपके इसको इंस्टॉल कराने का चार्ज भी कम पड़ेगा, और तीसरी बात जो आपको टेंशन है कि इसका लाइफ स्पेन कैसा होगा, तो लाइफ स्पेन की टेंशन मत लीजिए। अगर आप सिर्फ 2 से 4 घंटे ही इस्तेमाल करते हैं और आपके ऑन एंड ऑफ होने का प्रोसीजर भी 1-2 बार ही होगा, तो ऐसे में इतना लोड तो ये ले सकता है और इतना लोड हर कोई लेना ही चाहिए। तो गाइज हमें अब आप ज्यादा लोड मत दीजिए, एक काम करिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिसको
इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको ये जानने की जरूरत है कि इन्वर्टर एसी उसके लिए ज्यादा अच्छा है या नॉन इन्वर्टर एसी उनके लिए लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर जागरण हाईटेक को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।